हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का 25वां वीडियो है। इस वीडियो का रूब्रिक डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स एज इफ काउंटिंग मनी डॉक्टर केंट की रेपर्टरी में दिया गया है और इसमें कई दवाइयाँ हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ जिंकम मेटालिकम दवा को इस रूब्रिक के द्वारा एक्सप्लेन करूँगा। डिल्यूजन्स, इमेजिनेशंस, हेलुसिनेशंस, इल्यूजन्स, इन चारों टर्म्स के डिफरेंसेस को मैंने अपने हायोसैमस के वीडियो डिल्यूजन्स, चेजिंग एंड ड्राइविंग पिकॉक्स में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। एज इफ मतलब जैसे कि। इसमें व्यक्ति अपनी सिचुएशन को किसी दूसरी स्थिति के साथ कंपेयर करता है, जबकि ऐसा असलियत में नहीं है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा कि उसके हाथों में इतनी जलन होती है मानो किसी ने हथेली पर गर्म कोयला रख दिया हो। अब यहाँ पेशेंट और डॉक्टर दोनों देख सकते हैं कि पेशेंट के हाथ में जलता हुआ कोयला नहीं है, लेकिन पेशेंट को सिवियर बर्निंग महसूस हो रही है और इसलिए वो अपनी इस हालत को इस तरह कंपेयर कर रहा है। काउंट या काउंटिंग, इस शब्द के 3 मतलब हैं। पहला, किसी लिविंग या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की गिनती करना, जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके पास टोटल कितनी चीज़ें हैं। ये काम हिसाब रखने के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा, किसी व्यक्ति या वस्तु पर भरोसे के साथ डिपेंड करना। और तीसरा, किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी खूबी या खामी के बेसिस पर एक ग्रुप में इंक्लूड यानी शामिल करना या एक्सक्लूड यानी ग्रुप से निकाल देना। इंक्लूड करने से वो चीज़ या इंसान उस ग्रुप का हिस्सा कहलाता है। एक्सक्लूड करने का मतलब है व्यक्ति या वस्तु को उस ग्रुप से बाहर कर दिया गया है और इसलिए अब वो उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। मनी, इस शब्द का मतलब है पैसा, जो सिक्के या नोट के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स है जिसके ज़रिए हम अपनी मनपसंद चीज़ें खरीद सकते हैं और अपनी मनचाही इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पैसा मुश्किल और नामुमकिन काम को भी आसान और मुमकिन बना देता है। इसलिए कहते हैं कि पैसा जिसके पास है दुनिया उसकी दास है, क्योंकि एक धनवान व्यक्ति अपने पैसों की ताकत से दुनिया को अपना गुलाम तक बना सकता है। तो इस रूब्रिक डिल्यूजन्स एज इफ काउंटिंग मनी का लिटरल मीनिंग ये है कि जिंकम मेट पेशेंट को ऐसा लगता है मानो वो पैसे गिन रहा है। लेकिन इस रूब्रिक का मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि जिंकम मेटालिकम पेशेंट को ये लगता है कि वो अपनी लाइफ में मौजूद हर उस व्यक्ति और वस्तु का हिसाब रख रहा है जो उसके लिए फ़ायदेमंद है और जिसके ज़रिए वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। एग्जाम्पल 1, 55 साल का मेल पेशेंट धीरे धीरे चलते हुए कैबिन में आया। उसने कैबिन के चारों तरफ देखा, दरवाज़ा बंद किया और कुर्सी पर बैठने के बाद एकदम करीब आकर बोला, डॉक्टर, मुझे आर्थराइटिस की तकलीफ़ है। साथ ही मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मेरी वाइफ को बाहर बैठने के लिए कहा है। फिर पेशेंट चिढ़कर बोला, ये जोड़ों के दर्द और मेरे बेटे, इन दोनों ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। मेरे 20 साल के बेटे की फिजूल खर्ची इतनी बढ़ गई है कि तंग आकर मैंने उसका क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक करवा दिया है, लेकिन वो ऐसा है कि क्या बताऊं। कल मैंने उसे मेरे बटुए से 1000 रुपये चुराते हुए पकड़ा, लेकिन वो बेशरम पैसे मेरे हाथ से छीन कर भाग गया और उन पैसों से ऑनलाइन रमी और टीम 11 वाले ऐप्स पर गेम्स खेल रहा था। इसलिए मुझे डर लगा रहता है कि कहीं वो अपनी माँ के गहने भी ऐसे चुरा कर बैटिंग में उड़ा ना दे। अब तो लगता है कि मेरा काम बस यही रह गया है कि मैं इस नालायक के खर्चों का हिसाब किताब रखते बैठूं, ताकि मुझे पता चले कि इसने कितना नुकसान किया है और अब हमारे पास ऐसी कौन सी कीमती चीज़ें हैं जिसे ये कपूत चुराकर बेचने की कोशिश कर सकता है। जब मैंने अपनी बीवी को अपने बेटे की चोरी के बारे में बताया, तब वो कहने लगी कि इन सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ।
घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो बस यही कहती है कि ये सब मेरी ही वजह से हो रहा है, क्योंकि उसके अनुसार मैंने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा फ्रीडम दिया हूँ और इसलिए अब वो बिगड़ गए हैं। मैंने अपने बेटे और बेटी दोनों को अलग अलग कार्स क्या गिफ्ट कर दिया, मुझे उनकी हर बुरी हरकत के लिए दोष दिया जा रहा है। इसलिए अब मैंने सारी ज़रूरी चीज़ों को ऐसी सेफ जगह पर जाकर रख दिया है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है। यहाँ तक कि मैंने अपनी बीवी को भी इस राज के बारे में नहीं बताया है। फिर पेशेंट बोला, इसी तरह मैंने अपनी वसीयत भी बना लिया हूँ, लेकिन मैंने किसी को ये नहीं बताया है कि मेरे मरने के बाद किसको क्या मिलेगा। घर में मेरी वाइफ और 2 बच्चों के साथ छोटे भाई की फैमिली भी है, लेकिन हालात देखकर ऐसा लगता है कि मेरी मौत के बाद ये सब एक दूसरे का हक मारने की कोशिश करेंगे और इसलिए मैंने अपनी विल बनवाया हूँ। लेकिन बावजूद इसके मैं यही गिनती करते रहता हूँ कि और भी कोई चीज़ है क्या जिसे क्लेम करने के लिए मेरे फैमिली मेम्बर्स के बीच लीगल डिस्प्यूट्स हो सकता है। फिर पेशेंट बोला, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ऊपर से इन जोड़ों में दर्द के कारण मेरे चलने की स्पीड भी कम हो गई है। पहले मैं खाना भी फटाफट खा लेता था, लेकिन अब मुझे ज़्यादा समय लगता है। कुछ पढ़ना या लिखना भी हो तो मुझे पहले के मुकाबले में अधिक समय लग जाता है। फाइनली पेशेंट बोला, डॉक्टर, आपने मेरे दोस्त के जॉइंट पेन्स का इलाज किया था, इसलिए मुझे लगा कि जैसे आपने उसे ठीक कर दिया है, आप मुझे भी ज़रूर अच्छा कर दोगे। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो इस केस में पेशेंट का डॉक्टर के कैबिन में आने के बाद चारों तरफ देखना, डोर बंद करना, नज़दीक आकर बात करना और अपनी वाइफ को बाहर बिठाना, ये दर्शाता है कि पेशेंट डॉक्टर से गुप्त बात करना चाहता है। इतना ही नहीं, पेशेंट ने अपनी प्रॉपर्टी और विल के बारे में भी अपने परिवार वालों को नहीं बताया है, इसलिए ये रूब्रिक है सीक्रेटिव। पेशेंट के अनुसार जॉइंट पेन्स और उसके बेटे, इन दोनों ने पेशेंट का जीना बेहाल कर रखा है और ये बात बोलते समय पेशेंट खींच महसूस करता है। इसलिए ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स दैट ही इज़ परसिक्यूटेड। पेशेंट ने बताया कि उसके बेटे ने चोरी की और पकड़े जाने पर उससे पैसे छीन लिए, इसलिए पेशेंट को इस हरकत के दोबारा होने का डर सता रहा है। इसी तरह पेशेंट को ये भी लगता है कि उसकी डेथ के बाद उसके फैमिली मेम्बर्स भी अपने हिस्से के लिए लड़ने वाले हैं और एक दूसरे का हक छीनने की कोशिश करने वाले हैं। मतलब इन लोगों का बिहेवियर उस चोर की तरह है जो छीना झपटी से दूसरों की चीज़ें हासिल कर लेता है। इसलिए यह रूब्रिक है फियर ऑफ रॉबर्स। अब पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो अपने घर में मौजूद सारी कीमती चीज़ों की गिनती कर रहा है जिसे उसके परिवार वाले चोरी कर सकते हैं या हासिल करने के लिए मारामारी कर सकते हैं। इसलिए ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स एज इफ काउंटिंग मनी। इस केस में मनी सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं, बल्कि ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, शेयर इन्वेस्टमेंट्स, पेंटिंग्स, क्रिप्टो करेंसी या और कोई भी ऐसे वैल्यूएबल एसेट्स हो सकते हैं जिसे पेशेंट के अनुसार चुराकर बेचने पर अच्छी रकम मिल सकती है या जिसे पाने के लिए लोग लीगल और इलीगल दोनों तरीके अपना सकते हैं। पेशेंट को ये लगता है कि घर में हो रही हर गलत बात का दोष उसे सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उसने अपने दोनों बच्चों को कार गिफ्ट किया था। मतलब यहाँ पेशेंट के अनुसार इसी वजह से उसे हर प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स थिंक्स शी इज अक्यूज्ड। 55 साल की उम्र में ही पेशेंट को लग रहा है कि उसकी एक्टिविटीज़ की स्पीड कम हो गई है, इसलिए ये रूब्रिक है स्लोनेस ऑफ ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल का मतलब सिर्फ वो लोग नहीं जिनकी उम्र 70-80 साल से ऊपर है, बल्कि ये टर्म ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए यूज़ किया जा सकता है जो भले ही अपनी उम्र के अनुसार जवान हो, लेकिन उसे किसी कारण बूढ़े होने का एहसास हो रहा हो। पेशेंट को ये अंधविश्वास हो गया है कि जैसे डॉक्टर ने उसके फ्रेंड को अच्छा कर दिया, वैसे ही वो पेशेंट के जॉइंट पेन्स को भी ठीक कर देंगे। इसलिए ये रूब्रिक है सुपरस्टिशियस। एग्जाम्पल 2।
40 साल का मेल डायबिटिक पेशेंट बोला, डॉक्टर, जब से ये शुगर की बीमारी हुई है तब से परिवार वाले कुछ भी मीठा खाने ही नहीं देते। इसलिए जब भी मैं अपनी मनपसंद चीज़ खाने की कोशिश करता हूँ तब मुझे डर लगता है, जैसे अभी कोई आकर बोलेगा, अरे ये क्या खा रहे हो, ब्लड शुगर बढ़ जाएगा और मुझे खाने से रोकेगा। मानो जैसे एक लड्डू या पेड़ा खाकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया हो। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर प्लीज़ आप मुझे वो HbA1c करने के लिए मत कहना, क्या पता हाई निकला तो, इसलिए मैं ये ब्लड टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहता। एक बार ये ब्लड शुगर ही क्या करवाया, सब मनपसंद खाने की चीज़ों पर रोक लग गई है। अब ये HbA1c ज़्यादा निकला तो पता नहीं मुझ पर और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर आपका अपॉइंटमेंट मुझे इतनी जल्दी इसलिए मिल गया क्योंकि मेरे दोस्त का लड़का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, तो जब भी मुझे किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो बस मैं उसे बोल देता हूँ और मेरा डॉक्टर से मिलना फिक्स हो जाता है। एक ये है और दूसरा मेरा बेटा है जो खुद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम करता है। वो है तो फ्लाईओवर बनाने के टेंडर्स भी आसानी से क्लियर हो जाते हैं। और फिर भी ज़रूरत पड़े तो तीसरा मेरा भांजा है, वो भी बड़े काम का आदमी है। जब भी मेरी फाइल कहीं अटक जाती है तो मैं उसे बता देता हूँ और वो मंत्री जी के PA की मदद से मेरा काम करवा देता है। ये सब लोग मेरे ख़ास लोग हैं, बाकी लोग एक तरफ और ये लोग एक तरफ। मैं इन लोगों पर भरोसा करता हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर यही तो वो लोग हैं जिनके ज़रिए मैं अपना काम निकलवा सकता हूँ। इनकी मदद बिना मेरे लिए मेरा बिजनेस मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है। क्या है डॉक्टर, जहाँ पैसा काम नहीं आता वहाँ पहचान काम आती है ना, इसीलिए तो मेरे लिए ये लोग इतने इम्पॉर्टेंट हैं। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर कभी कभी ऐसा लगता है कि बिजनेस में जो सफलता मुझे अच्छे नसीब से मिली है उसे मैं खो दूंगा और उसके बाद मेरा परिवार भी मुझसे अलग हो जाएगा। तब मैं तुरंत खिड़की के पास चला जाता हूँ और एकदम ताज़ी हवा अपने अंदर ले लेता हूँ। कभी इससे मुझे अच्छा लगता है और कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मन बस यही करता है कि खुली हवा में सांस लूँ तो बेहतर है। अरे डॉक्टर, आपको एक बात और बतानी थी लेकिन कमबख्त याद ही नहीं आ रही है। यही मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ। घर से निकलते समय सारी चीज़ें लेने के बावजूद मुझे लगता है कि कहीं कोई इम्पोर्टेंट चीज़ रूम में रह तो नहीं गई है। प्रेजेंटेशन देते समय भी मुझे यही लगता है कि कहीं मैं कोई इम्पोर्टेंट बात भूल तो नहीं गया हूँ। फिर पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर ये अक्सर अपनी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम के बारे में सबको बोलते रहते हैं कि हम लोग इन्हें मीठा खाने नहीं देते। अब ये बात घर वालों को बोलना फिर भी ठीक है, लेकिन घर में कोई मेहमान आते हैं तो उनके सामने भी ये अपनी तकलीफ़ों के बारे में इतनी बार बोलते हैं कि सब परेशान हो जाते हैं। इनको टॉपिक बदलने के लिए बोलो तब भी वो फिर से अपनी शिकायतें बयान करने लगते हैं, जिससे सबका मूड ख़राब हो जाता है। एक दो बार तो मेहमान भी इतने कंटाल गए कि अर्जेंट काम के बहाने बिना डिनर किए ही चले गए। इस पर पेशेंट बोला, अभी तकलीफ़ है इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ताकि कोई मुझे अच्छा डॉक्टर सजेस्ट करे या कोई दवा के बारे में बताए, लेकिन सब लोग मेरी प्रॉब्लम समझने के बजाय अपसेट हो जाते हैं। अभी ऐसे ही मैंने अपने पड़ोसी को डायबिटीज़ के बारे में बताया तो उसने आपका नाम सजेस्ट किया। फिर मेरे दोस्त के बेटे ने ही आपका अपॉइंटमेंट दिलवाया, लेकिन लोगों को मेरा कंप्लेन करना गलत लगता है। फाइनली पेशेंट बोला, डॉक्टर कुछ समय से न जाने क्यों परिवार वालों के मुकाबले में मुझे ज़्यादा जल्दी गुस्सा आता है और फिर उसका बुरा असर मुझ पर ही दिखने लगता है। अब कल की ही बात है, 3 दिन से बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी के रिपेयर का काम चल रहा है और इसलिए लाइट अक्सर जाती रहती है। ऐसे ही शाम को लाइट जाने से सभी अपसेट थे, लेकिन मैं सबसे पहले गुस्सा हो गया कि ये क्या है, जब देखो ये लाइट चली जाती है। ये लोग क्या बेढंगे तरीके से काम करते हैं। ऐसे बोलते बोलते मैंने नोटिस किया कि मुझे पसीना आने लगा, मेरी हार्ट बीट तेज़ हो गई और मुझे थोड़ा चक्कर जैसा लगने लगा। तब मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल था और BP भी नॉर्मल था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा यह गुस्सा मुझको ही नुकसान पहुंचा रहा है।
इसलिए डॉक्टर ऐसी दवा देना कि मुझे गुस्सा इतना जल्दी न आया करे। तो इस केस में पेशेंट को डायबिटीज़ के कारण ये डर सताता है कि जब भी वो स्वीट्स खाएगा तो उसे ऐसा करने से रोका जाएगा, मानो उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो ये रूब्रिक है फियर्स अरेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ अ सपोज्ड क्राइम। अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना, जिससे आप जो गलत काम कर रहे हैं उसे करने से आपको रोका जा रहा है। जो आपको गिरफ्तार कर रहा है वो डेफिनेटली आपसे ज़्यादा पावरफुल होता है। अपनी पसंद की चीज़ों पर लगाई गई रोक के कारण पेशेंट HbA1c भी नहीं करवाना चाहता है कि कहीं उसकी वैल्यूज़ हाई निकली तो। HbA1c या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन वो टेस्ट है जिसे पेशेंट के पिछले 3 महीने के डायबिटिक स्टेटस का पता चलता है। मतलब इस टेस्ट से ज्ञान की रोशनी मिलती है और पेशेंट इस लाइट को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये रूब्रिक है लाइट शन्स लाइट। पेशेंट ने बताया कि कैसे उसकी लाइफ में कुछ ऐसे भरोसे के लोग हैं जिनके ज़रिए उसका मुश्किल काम भी आसानी से सॉल्व हो जाता है। ये लोग पेशेंट के लिए वैल्यूबल हैं और पेशेंट इन पर रिलाय कर सकता है। इसलिए पेशेंट इन 3 लोगों को अपनी मदद करने वाले लोगों की लिस्ट में काउंट करता है। मतलब मेटाफोरिकली ये लोग मनी के जैसे हैं क्योंकि इनके ज़रिए पेशेंट अपना कोई भी काम करवा सकता है। इसलिए ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स एज इफ काउंटिंग मनी। जो कुछ पेशेंट को अच्छे नसीब यानी फॉर्च्यून से मिला है उसके खो जाने का डर पेशेंट को सताता है। ये फियर ऑफ बिजनेस फेलियर नहीं है क्योंकि पेशेंट के अनुसार उसे व्यापार में सफलता भी खुशकिस्मती से मिली है। ऐसे बुरे विचार आने पर पेशेंट को खुली हवा में सांस लेने की स्ट्रॉन्ग इच्छा महसूस होती है। तो ये रूब्रिक है फियर हैपनिंग अ मिसफॉर्च्यून मस्ट हैव फ्रेश एयर। पेशेंट को अक्सर ऐसा लगता है कि वो कुछ भूल गया है और इसलिए पेशेंट उस बात को याद करने की कोशिश करता रहता है। तो ये रूब्रिक है फॉरगॉटन फील्स कॉन्स्टेंटली एज इफ ही हैड फॉरगॉटन समथिंग। वाइफ ने बताया कि पेशेंट हर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बोल बोल कर परेशान कर देता है और इसलिए लोग पेशेंट को अवॉइड करने लगे हैं। तो ये रूब्रिक है टॉर्मेंट्स एवरीवन विथ हिज कंप्लेंट्स। फाइनली पेशेंट ने बताया कि दूसरों की तुलना में उसे गुस्सा जल्दी आता है और उसका बुरा परिणाम भी उसी पर होता है। याद रहे डायबिटिक पेशेंट में पर्स्पिरेशन, पैल्पिटेशन और गिडीनेस, हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन उस समय पेशेंट का ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों नॉर्मल थे। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट का जल्दी गुस्सा होना उसे नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए ये रूब्रिक है एंगर easily which affects him much। So to summarize, जिंकम पेशेंट अकेले रहना पसंद नहीं करता और इसलिए वो चाहता है कि उसके साथ कोई ना कोई रहे। पेशेंट लोगों को अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताकर परेशान तो करता है, लेकिन साथ ही वो दूसरों की बातें सुनना भी नहीं चाहता है। इसलिए जब ये लोग पेशेंट को ही हर प्रॉब्लम के लिए दोषी ठहराते हैं तब पेशेंट को दुख होता है और उसका काम में मन भी नहीं लगता। इसलिए पेशेंट इन लोगों को अपना दुश्मन मानने लगता है। अब पेशेंट के अनुसार ये लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। साथ ही पेशेंट को ये भी डर लगता है कि कहीं ये लोग उसे ज़मीन में जिंदा ही ना गाड़ दें। इसलिए पेशेंट को इन लोगों पर इतना गुस्सा आता है जिसमें अगर मुमकिन हो तो पेशेंट अपने इन दुश्मनों को ख़त्म भी कर दे। फाइनली जब पेशेंट को रियलाइज़ होता है कि उसका अंत नज़दीक है तब वो पूरी तरह शांत मन से मौत के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसे पता है कि अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है। कंपनी डिज़ायर फॉर अलोन वाइल एग्रेवेट्स, टॉक ऑफ अदर्स एग्रेवेट्स, indolence, aversion to work from sadness, delusions pursued by enemies, fear of being
buried alive, anger so that he could have stabbed anyone, and death presentiment of thinks of death calmly. Delusions pursued by enemies। इस रूब्रिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने क्यूप्रम मेटालिकम माइंड रूब्रिक्स के दूसरे वीडियो में दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक और इसमें मौजूद जिंकम मेटालिकम दवाई समझ आई होगी। मुझे डॉक्टर फाटक रेपर्टरी में दिए गए हेटफुल और हेट्रेड इन दोनों रूब्रिक्स का डिफरेंस पूछा गया था, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। हेटफुल और हेट्रेड इन दोनों रूब्रिक्स में हेट वर्ड कॉमन है। इस शब्द का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु से नफरत करना, मतलब उसे इस हद तक नापसंद करना कि उसका नाम सुनना भी आपके लिए बर्दाश्त के बाहर हो जाए। हेटफुल। इस रूब्रिक में जो दवाइयाँ दी गई हैं उन्हें ज़्यादातर चीज़ों और लोगों से नफरत होती है। इसका कोई कारण हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन पेशेंट को इन जनरल बहुत से व्यक्ति और वस्तुएं नापसंद होती हैं। हेट्रेड। इस रूब्रिक में कोई दवा नहीं दी गई है, लेकिन दो सब रूब्रिक्स हैं। पहला, हेट्रेड मेल फीमेल फॉर ईच अदर, मतलब इस रूब्रिक के अनुसार सीपिया पुरुष को सिर्फ औरतों से ही नफरत होती है और इसी तरह सीपिया महिला केवल आदमियों को हेट करती है। यहाँ पेशेंट को स्पेसिफिकली सिर्फ अपने अपोजिट जेंडर वाले लोगों से ही नफरत होती है। दूसरा, हेट्रेड एज इफ बाय अदर्स। ये एक डिल्यूजन है जिसमें लैकेसिस पेशेंट को ये लगता है कि लोग उससे नफरत करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।